हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस लाइफलाइन पर स्वागत है। आज हम आपको एयरपोर्ट्स के इंट्रक्शन बताने वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। यदि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इन डॉक्यूमेंट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या क्या ड्रेस कोड रहेगा इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन में बात करते हैं तो ये एक आता है, कैंडिडेट हैव टू रिपोर्ट टू एससी पर रिपोर्ट करने से पहले ऑन दैट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द स्पेस सेकंड एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो एडमिट कार्ड फेज 2 का है ना, वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्री के साथ हमें फेज 2 पर ले जाना है। तो इसके अंदर एक नंबर का आता है, क्या है, कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फेज 2। एडमिट कार्ड जो हमारा फेज 2 का है ना, वो ले जाना है। और जो हमारे पास जो हम पहले गए थे ना फेज 1 में, जो एडमिट कार्ड लेके गए थे जी, उस पर मोहर लगी थी, वो मोहर वाला एडमिट कार्ड भी साथ में ले जाना है। तो ये ज़रूर ले जाना है, नहीं तो आपको सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है कलर प्रिंट आउट ऑफ ड्यूटी फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम डाउनलोडेड ऑन completion of online registration. The application must indeed as payment status as successfully in relevant column and must be at the same registration no as printed on this admit card. जो हमारी हम वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर पेमेंट वाली एक रसीद होगी, उसको डाउनलोड कर लेना, उसकी 4 प्रिंट आप ले जाना, और एक जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ले जाना, जिसके आखिरी में आपकी एक फ़ोटो लगी होगी, उसमें साइन लगे होंगे, आपका अंगूठा लगा होगा। वो ये दोनों 4 फ़ोटो कॉपी आपको सेंटर पर ले जाना है, नहीं तो आपको वहाँ पर सेंटर से बाहर करने के लिए उनके बाद में उनके साथ बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको एडमिट वहाँ पर मिल जाए, फिर नहीं भी मिले, ये भी हो सकता है। तो ये आपको ले जाने बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके तीसरे के बारे में करते हैं, जो है HP पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग। ब्लू पेन तो हमें फेयर और जो रफ कार्य होता है उसके लिए चाहिए, लेकिन जो ग्लू स्टिक स्टेपलर है ना, हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उनको चिपकाने के लिए ये ग्लू स्टिक्स, इरेजर, पेंसिल उसमें ज़रूरी होता है। तो ये ले जाने बहुत आवश्यक है। इसके अंदर अब चौथा आता है कि 10 कॉपीज ऑफ अन अटैच्ड रिसेंट, मतलब 10 कॉपी जो ले जाने विच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पासवर्ड साइज कलर फ़ोटो। वो कितनी ले जानी है, तो वो 10 ले जानी है। 10 आपको फ़ोटो ले जानी है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाए थे, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं ना उसके साथ खिंचवाए थे, तो वो 10 कॉपीज ले जानी है, 10 फ़ोटो, जिसके अंदर आपके ब्लैक लगी हुई ना वो ले जाना साथ में। अब इसके बाद में आता है जो हमारे पास है जो आपके बात बुक वो बात करता है कि ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटोग्राफ और मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट। यह आपके काम का नहीं है। आप अगर कॉलेज कर चुके हो तो आपके लिए काम कर, लेकिन मेट्रिकुलेशन पासिंग सर्टिफिकेट फॉर सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी ले जानी है, अगर आपके पास हो तो ले जाना, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं कि फादर्स नेम में या उसके जन्मदिन में या उसके नेम में कोई कमी तो नहीं रहेगी, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो ये ऐप आता है कि ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपीज और मेट्रिकुलेशन मार्कशीट। अगर आपके पास मेट्रिकुलेशन मार्कशीट है तो वो ले जाना है। ईयर्स डिप्लोमा कोर्स होल्डर्स एंड 2 ईयर वोकेशनल कोर्स होल्डर्स व्हेन इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स। ओके, मतलब आपके पास अगर मेट्रिकुलर मार्कशीट हो तो आप ले जाना। मेट्रिकुलर मार्कशीट के बाद में आता है हमारे पास जो आता है ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटोकॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब जो हमारे पास इंटरमीडिएट की होती है 10+2, एक तो 10वीं की 4 फोटोकॉपी ले जाना, एक 12वीं की जो मार्कशीट होती है उसकी 4 फोटोकॉपी ले जाना। ये दोनों आपको ले जाना ज़रूरी है। आपके नाम को चेक करते हैं, आपकी डेट को चेक करते हैं, आपके पिता के नाम को चेक करते हैं इसके माध्यम से। और जो मतलब इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अगर आपके पास जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट है, तो थर्ड ईयर की मार्कशीट है तो आपको मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी ले जाना है थर्ड ईयर की।
अगर आप फर्स्ट ईयर कर रहे हो या सेकंड ईयर कर रहे हो तो आपको मार्कशीट ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर की मार्कशीट ही वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो इसके बाद में हमारे पास जो पॉइंट आता है वो पॉइंट है क्या, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज ऑफ इंटरमीडिएट। ये हो गया। तो हमारे पास जो आगे वाला पूछा है, ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। अगर 3 डिप्लोमा हो गया तो थर्ड ईयर का अगर है आपके पास तो थर्ड ईयर की फ़ोटो कॉपी ले जानी है। और मार्कशीट ऑफ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स एंड, ये हो गया ओरिजिनल फोटो। ये बात हो रही है कि आपको थर्ड ईयर की थर्ड ईयर में ले जानी है, और ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है तो वो नहीं ले जानी है, आपको ट्वेल्थ तक की ले जानी, 10th 12th की फोटो कॉपीज। अब इसके बाद में ऐसा था, ओरिजिनल फॉर सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फास्टिंग सर्टिफिकेट। ये अगर ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको थर्ड ईयर के ले जाना है। अब इसके बाद में सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर COAFE चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स। अगर आप चिल्ड्रंस हो एयरफोर्स पर्सनल के तो आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना है, ज़रूरी है। आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, वहाँ पे दिखाना है अगर आप कोई एयरफोर्स के चिल्ड्रंस हो तो मुझे लगता है आप में से कोई नहीं हो। सर्विंग रिटायर्ड डिसीज्ड एयरफोर्स सिविलाइजेशन एम्प्लॉयज पेड अप फॉर डिफेंस सर्टिफिकेट, ये आपको ले जाना है। The download section of CSP portal is brought along while reporting for phase 2 of the exam signature and stamp state of authority। ये आपके वेबसाइट पे दी गिवन है अगर आप हो तो। अब क्या आता है, फॉर कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम, अगर इंडियन आर्मी से डिस्चार्ज कर दिए गए हो, अगर आप 5 साल की नौकरी कर चुके हो और आपको डिस्चार्ज कर दिया गया तो फॉर सेल्फ अटैच्ड फोटो कॉपीज ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। आप डिस्चार्ज के 1 साल में जाके आप डिस्चार्ज कर चुके हो तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी ले जाना, जो डिस्चार्ज दिए रखा है ना उसकी फ़ोटो कॉपी ले जाना और इंडियन एयरफोर्स को जमा करा देना। और ये कहता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज इश्यूड फ्रॉम द एम्प्लॉय एप्लीकेबल ओनली फॉर कैंडिडेट प्रेजेंटली सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके काम का नहीं है। आम आता है जो ओरिजिन एंड फॉर सेल्फ अटैच फोटो कॉपी। अगर आप NCC कर चुके हो, ए कर रखे हो तो आप ए का जो सर्टिफिकेट ले जाना, या बी कर रखे हो तो बी का, या सी कर रहे हो सी का। इन तीनों में से आप कोई भी ले, आपको अगर सी कर रहे हो तो तीनों ले जाना, अगर बी कर रहे हो तो ए बी ले जाना, और ए कर रहे हो तो ए ले जाना। अब एन आता है, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटैच फोटो कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ ट्वेल्थ मार्केट है, उसकी फ़ोटो कॉपी ले जाना है, 4 फोटो कॉपी ले जाना बहुत है, एक मार्कशीट ले जाना, एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट 10th की जो है ना वो 10 12th की 4 फोटो कॉपी ले जाना। 1 कॉपी ऑफ नो रिस्क सर्टिफिकेट, जो आपका एडमिट कार्ड फेटो का डाउनलोड हुआ है ना उसके नीचे जो नो रिस्क सर्टिफिकेट है वो आपको प्रिंटेड, मतलब प्रिंटेड निकालना है, कॉपी फोटो कॉपी निकाल के वो वहाँ पर ले जाना। वो आपके नो रिस्क सर्टिफिकेट का एक सिग्नेचर करवाएंगे और वहाँ पर जमा करवा लेंगे। इसके बाद आता है ड्यूली फिल्ड एंड साइंड टैटू सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट अटैच्ड। मतलब जो हमारा फेज 2 है ना, फेज 2 का एडमिट कार्ड, उसके नीचे जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन के नीचे जो आपके हो गए, एक तो नो रिस्क सेटिफिकेट होगा और वहाँ के नीचे ही एक टैटू वाला होगा। तो टैटू वाला करवाते समय आपको टैटू की फ़ोटो कॉपी ले जाना है, मतलब जो आपको फ़ोटो है ना 2 फ़ोटो ले जाना, वहाँ पे फ़ोटो वहाँ पे वो चिपवाएंगे और आपसे सिग्नेचर कराएंगे कि कहाँ पे टैटू है। ओके। फिर आपके आता है 1 कॉपी ऑफ कंस्टेंट फॉर्म ऑफ फॉर PFT हो गया, एंड मेडिकल टेस्ट एज अटेस्ड ड्यूली साइंड बाय 18। अगर आप 18 साल से छोटे हो तो ये भी वो फेज 2 का एडमिट कार्ड है, उसके नीचे लिखा हुआ है। आ रहता है कैंडिडेट विद एनी एडिशनल इक्वल क्वालिफिकेशन अचीवमेंट इन फील्ड्स। अगर आप अदर फील्ड में अगर अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हो तो उनकी क्या ले जाना है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, हॉस्पिटलिटी, logistics, accounting, sports are required initially to exam and offer furnish certificate in support the exam। मतलब आपके पास में जो भी स्किल्स है ना उनकी फ़ोटो कापी ले जाना, जो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर खेल में बड़े हो तो खेल का फ़ोटो कॉपी ले जाना, मतलब आपका वो ही ले जाना, सर्टिफिकेट है वो ही ले जाना। ये ऐसा है मिनिमम
टेबल हाइट और वुमेन के लिए 152 हाइट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए जो रिलीजन्स उत्तराखंड एंड लोअर हैं तो उसके लिए 147 है। यह हाइट के बारे में दे रखा है। अब दो आता है कि जो आधार कार्ड क्या लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग इज आधार कार्ड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग फेज 2 टेस्ट। कैंडिडेट शैल नॉट बी परमिटेड फॉर सिलेक्शन टेस्ट विदाउट प्रोड्यूसिंग आधार कार्ड। ओनली कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और असम मेघालय वाले हैं ना, उनको आधार कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड की किसकी ज़रूरत है, जो राजस्थान उत्तर प्रदेश इससे आता है ना, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से, इन राज्यों को छोड़कर जो है ना अन्य राज्यों से आते हैं उनको आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाना 4। अब इसके बाद में आता है कैंडिडेट डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स फॉर एनी रीजन्स आर नॉट एलिजिबल। अगर आपको एयरफोर्स, नेवी या आर्मी ने आपको डिस्चार्ज कर दिया है तो आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब इसके बाद में आता है कि कैंडिडेट फाउंड इन, अगर आप वहाँ पर गलत कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, आपका फेज 2 भी नहीं लिया जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन फेज 2 ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशन। अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट नहीं है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, तो आपको वहाँ पर परमिट नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। चाहता है ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट विल नॉट बी रिटर्न्ड बाय द सिलेक्शन सेंटर, द सेम विल बी रिटर्न्ड टू द कैंडिडेट ऑन completion of details verification. कैंडिडेट मस्ट कलेक्ट देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर लिविंग द, मतलब आप एग्ज़ाम को छोड़ते हो तब आप वहाँ से अपने दस्तावेज लेके जाइए, वहाँ पर छोड़ के मत जाइए। ये है इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्कशीट विल नॉट बी, इंटरनेट से जो कॉपी की हुई है, मतलब जो फोटोकॉपी की हुई है वो मार्कशीट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी, आप वहाँ पर कलर्ड फोटोकॉपी चाहिए, कलर्ड ले जाना। एनी रिक्वेस्ट फॉर चार्ज चेंज ऑफ सिलेक्शन सेंटर या डेट ऑफ टेस्ट टाइम ऑफ, अगर आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हो कि आप हमारा टाइम चेंज कर दो, सेंटर चेंज कर दो, ये वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको वहाँ पर एब्सेंट लगा दिया जाएगा और आपकी नामंजूरी वहाँ पर मंजूर कर ली जाएगी। दे आर टू रिपोर्ट एट द डिस्चार्ज एस अलॉटेड डेट एंड टाइम विदाउट फेल, दे हैव टू से कैटर फॉर एनी कट, मतलब आपको वहाँ से ट्रेन्स वाइल प्लानिंग देयर मूव, अगर आपकी ट्रेन लेट हो गई तो आपको वहाँ पर एब्सेंट दर्ज कराना पड़ेगा। अब 9 है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट्स शूज एंड शॉर्ट्स पैंट्स फॉर फिजिकल फिटनेस। मैं अब आपको ड्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है कि आप स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स के शूज़ होते हैं वो शूज़ ले जाना है, जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो पहनने के, निक्कर वो पहन के जाना है, और एक टी शर्ट पहन के चले जाना। मतलब ये आपको वहाँ पर पहन के रनिंग के लिए आपको आसानी होगी, आप खाली पेट होना तब दौड़ना, पानी भी मत पीना, तब आपकी दौड़ भी निकल जाएगी आराम से। 10 वादा है ट्रेजर्स विद मल्टीपल पॉकेट्स आर नोट, मतलब जो आपने ट्रेजर्स है वो मल्टीपल, जो आपके जैकेट्स होते हैं ना उसके अंदर जेब होते हैं ना, वो नहीं एक्सेप्टेबल हो गए। अब 11वां आता है इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू डू एनी रफ वर्क और राइट एनीथिंग एनीवेयर ऑन दिस एडमिट, मतलब आप एडमिट कार्ड पर कुछ भी रफ कार्य नहीं कर सकती। ए कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर both science and other than science subject will be allotted the stream according to their merit. However, President CSP reserves the right to allocate to stream to a candidate as per vacancy. अगर आपके, मतलब आपको वहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है उसके आधार पर ही चुना जाएगा, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चुना जाएगा। पहले आपको, अगर आप फिजिकल पास हो जाते हैं तो उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ पर पास ही हो गए हो, कि आपका सिलेक्शन पक्का है। कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर द एंट्री ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट अंडर देयर ओवन अरेंजमेंट। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो रात को उस रुकने की जो व्यवस्था है, खाने पाने की व्यवस्था है, जो आप करके जाना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर फॉर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली एट, मतलब आपको एडवाइज किया जाता है कि आप जो इनिशियल मेडिकल होता है ना उसकी तैयारी करके ही वहाँ पर जाए, पता नहीं फिजिकल के 2-3 दिन बाद में वहीं पर आपका मेडिकल हो जाए, तो आपको 2-3 दिन पहले मतलब आपका इनिशियल मेडिकल करा के ही जाइए। नहीं करा के जाते हैं तो आप अपने कानों की, आपकी, इनकी
आप सफाई करके जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और अगर आपको और डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है तो हमारे कमेंट सेक्शन खुला है, आप उसमें अपने कमेंट को रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।